तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन महिलाओं को गलती से भी शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर वो ऐसा करती हैं तो उन्हें लगता है घोर पाप और माता रानी उनसे कभी भी प्रसन्न नहीं होती हैं और उनके घर में हमेशा दुख और दरिद्रता का वास रहता है। आज आप इस वीडियो को देखिए और 10 से 12 मिनट का समय ज़रूर निकालें इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने की। तो अगर आपने भी नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है तो आप ये सब गलतियां ना करें, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको भी पाप लग सकता है। आप भी ये जानिए कि कहीं आप इन 5 महिलाओं में तो नहीं आती हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगी कि आपको शारदीय नवरात्रि में वो कौन-सी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए जिसकी वजह से माता रानी नाराज़ हो सकती है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं पता चल पाएगी और आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि आपको कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस साल नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन रहने वाली। दोस्तों नवरात्रि पूरे 9 दिन गंगा जल के बूंदों के समान पवित्र मानी जाती है और यह समय भक्तों के लिए बहुत ही विशेष होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है, पर इसे आंशिक महामारी का कारण भी बताया जा रहा है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताएं भी कुछ इस प्रकार से बताई गई हैं कि शारदीय नवरात्रि में यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होगा। शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है और घर में सुख समृद्धि धन दौलत और शांति का प्रदान भी होता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस व्रत को करने से घर से गरीबी दुख दरिद्रता सब कुछ दूर हो जाते हैं। घर में दुर्गा माँ का आगमन भी होता है। शारदीय नवरात्रि का व्रत जो है वो हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और इस व्रत को महिलाएं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए रखती हैं। लेकिन आपको ये बात पता है कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो इस व्रत को ना रखे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, और अगर वो इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें दुर्गा माँ के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम इन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं और उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर को छोड़कर चली जाए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे की जानकारी सुनने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो 5 महिलाएं कौन सी हैं जिन्हें भूल कर भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, सबसे पहली महिलाएं वो जो सिर्फ व्रत दिखावे के लिए रखती हैं तो उन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप इस व्रत को सिर्फ दिखावे के लिए रख रही हैं तो ये करना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है और माता रानी इसे कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। जैसे आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। तो माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी भी प्रसन्न नहीं होती हैं और वो उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। माँ दुर्गा उन्हीं लोगों से प्रसन्न होती हैं जो पूरे सच्चे दिल से उनकी सेवा पूजा और अर्चना करते हैं। पूजा का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा भी मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको दूसरी महिलाओं के बारे में बताने वाली हूँ जो नंबर 2 पे आती हैं, जिन्हें शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो चरित्रहीन होते हैं और जो एक नहीं बल्कि उनके संबंध कई लोगों के साथ होते हैं और उनको इसका शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। और मैं इसमें ना केवल महिलाओं की बात कर रही हूँ बल्कि पुरुषों की भी बात कर रही हूँ, उन लोगों को भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका शरीर ही पवित्र नहीं है तो आप भगवान की पूजा पाठ और अर्चना कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे अगर आप व्रत रखते हो तो इसका कोई फायदा नहीं होता है और इससे नुकसान ज़्यादा प्राप्त होता है। अगर किसी महिला या पुरुष का तलाक हो चुका है तो उनको भी व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और भी बता दूं कि शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है। बता दूं कि दुर्गा माँ कभी भी टूटे हुए जोड़ों को स्वीकार नहीं करती हैं।
तो दोस्तों, टूटे हुए जोड़ों का व्रत रखना और पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माँ दुर्गा तब प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी बंधन में हों। खासतौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो दुर्गा माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न भी होती हैं, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करनी चाहिए। इसके आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो चौथे नंबर पे कौन सी महिलाएं आती हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर वो महिलाएं आती हैं जिनका मासिक धर्म चल रहा होता है। अगर आपका मासिक धर्म चल रहा है तो आपको भूलकर भी शारदीय नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वो बिल्कुल अपवित्र होते हैं, इसलिए उस समय पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके सपोज आपके उपवास के दौरान आपका मासिक धर्म या आपकी पीरियड स्टार्ट हो जाए तो आप जारी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी महिला ने एक नए नवजात शिशु को जन्म दिया है तो उसे भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, जो नंबर 5 पर लोग आते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नंबर 5 पर कौन से लोग आते हैं। आप जानते होंगे कि कुछ लोगों की आदत होती है जिनके मुंह से बार बार गाली निकलती है और वो हर बात पे गाली देते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए और इससे माता रानी कभी भी प्रसन्न नहीं होती हैं। और अगर आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा भी छोड़ दे, क्योंकि जिस घर में लड़ाई होती है उस घर में माँ दुर्गा कभी भी वास नहीं करती हैं। व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोले। अगर आप ज़्यादा कड़वे शब्द बोलते हैं तो वो माता रानी का एक बहुत ही बड़ा अपमान भी माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी पूरे 9 के 9 दिन आपके घर में वास करती हैं। इसीलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाकर रखना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई भी नशीले पदार्थ या कोई भी उल्टी सीधी चीज़ गाली गलौज नहीं करनी चाहिए घर। नंबर 6 पे जो लोग आते हैं मैं उसके बारे में भी बता दूं। तो अगर आपके घर में किसी को बहुत ही ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो वो लोग भी ये व्रत ना रखें। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप ये व्रत ना रखें। दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आपको ये व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नंबर 7 पर वो महिलाएं आती हैं जो अपने पति का अपमान करती हैं। और ऐसी महिलाएं जो अपने पति का अपमान करती हैं वो व्रत ना ही रखे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का व्रत माता रानी कभी स्वीकार नहीं करती हैं और अगर वो ऐसा करती भी हैं तो उन्हें पाप लगता है, वो पाप की भागीदारी बनती है। यानी उनकी पूजा पाठ से कभी भी प्रसन्न नहीं होती हैं, तो इसलिए ऐसी औरतें व्रत ना रखें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि नवरात्रि के दिनों में, खासकर कि इन 9 दिनों में, आपको स्ट्रिक्टली ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और आपको काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। और अगर आप व्रत है तो आपको दिन के समय नहीं सोना चाहिए। आप दिन के समय मत सोएं, आपको रात में सोना हो तो आप भले सो। अगर आप इन सभी बातों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपको व्रत का फल भी मिलता है और आपसे माता रानी प्रसन्न भी होती हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे क्या होगा, मेरे आने वाले आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और आप अपडेटेड भी रहोगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। दोस्तों, मैं उन चीज़ों की बात करने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ें माता रानी को अर्पित करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं अर्पित करनी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है और रोने के सिवाय ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं बचता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है नारियल। तो नारियल को, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और हर एक पूजा पाठ में नारियल का इस्तेमाल भी होता है। तो माता रानी को नारियल तो चढ़ाना चाहिए, पर आपको पता है कि कौन सा नारियल चढ़ाना चाहिए और कौन सा नहीं चढ़ाना चाहिए। जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है। कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ की पूजा करते समय नारियल का इस्तेमाल करते वक्त हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल चढ़ाते हो तो आपको सूखा नारियल चढ़ाना चाहिए जो कि साबुत हो। सदैव ही पानी वाला और जटा वाला नारियल अर्पित कर। नारियल कभी भी टूटा हुआ या चिटका हुआ नहीं होना चाहिए।
और साबुत नारियल को ही श्रीफल और या माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटा हुआ ही रखना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही, साबुत नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। घट स्थापना करते समय यानी कि कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा नहीं रखना चाहिए। एक चीज़ और बता दूं कि आप नारियल को स्थापित करने से पहले उसे लाल कपड़े में ज़रूर लपेट दें। लाल कपड़े में लपेट कर ही उसे स्थापित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब कलश के ऊपर नारियल को सही तरीके से रखा जाता है तभी पूजा का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि महिलाएं नारियल को माता रानी के सामने रख तो सकती हैं, पर उन्हें कभी भी नारियल को तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि नारियल बीज के समान होता है। महिलाएं बीज के समान ही एक गर्भ धारण करती हैं और वो शिशु को जन्म भी देती हैं। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें कि महिलाएं कभी भी नारियल को ना तोड़ें, और वो भी माता रानी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है उसका नाम है लौंग। और हम सभी दुर्गा माँ को लौंग और अर्पित करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम लौंग को जब अर्पित कर रहे हैं तो उस टाइम हमसे कोई एक गलती हो रही है। हमेशा ध्यान देना चाहिए कि दुर्गा माँ को हम लौंग के साथ ही इलायची भी अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, लौंग के साथ घी भी चढ़ाना चाहिए, उससे दुर्गा माँ काफ़ी प्रसन्न होती हैं। तो तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है उसका नाम है तुलसी के पत्ते। मैं एक चीज़ बता दूं कि शारदीय नवरात्रि में आपको भूल से भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। बताना चाहती हूँ कि तुलसी के पत्तों के अलावा दूर्वा भी माँ दुर्गा को कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए। आप भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते ज़रूर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को भूल कर भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा को सदैव ही लाल फूल अर्पित करने चाहिए क्योंकि दुर्गा माँ को लाल फूल बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे अगर आप अपने घर में लेके आते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आप धनवान भी बन सकते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिससे माँ दुर्गा खुशी खुशी अपने घर से चली आती हैं। चीज घर में शारदीय नवरात्रि के दौरान लाने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अगर सबसे पहले चीज की मैं बात करूँ तो उसका नाम है श्रृंगार का सामान। श्रृंगार का सामान शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप नवरात्रि के दौरान अपने घर में श्रृंगार का सामान लाकर रखते हैं तो इससे जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। गरीबी पूरी तरीके से मिट भी सकती है। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है, पूरे वर्ष के लिए। तो शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि घर की मंदिर में श्रृंगार का सामान रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और दुख और दरिद्रता भी मिट जाती है। दूसरी चीज जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ वो है सोने या चांदी या तांबे के किसी सिक्के या बर्तन को घर के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार अगर आप नवरात्रि में सोने चांदी या तांबे के किसी सिक्के या बर्तन को अपने घर के मंदिर में या माता रानी के करीब रखते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माता रानी की कृपा आपके घर पे और आपके पूरे परिवार पे पूरे वर्ष के लिए बनी रहती है। ऐसा करना बहुत शुभ और मंगलकारी भी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर में शंख अवश्य ही लेकर आना चाहिए। जिस घर में शंख नहीं होता वहां पर देवी देवताओं का वास कभी भी नहीं होता है। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है और जिस घर में शंख रोज ही बजाया जाता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी शंख से बहुत ही प्रसन्न होती हैं और शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी माना गया है कि जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता है उस घर का मंदिर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल को मंदिर में अवश्य ही होना चाहिए। अगर आप घर में गंगा जल लाने से असमर्थ हैं तो आपको किसी भी पवित्र या तीर्थ स्थल से लाकर पानी को अवश्य ही अपने घर में रखना चाहिए। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो नंबर 4 पर आता है मोरपंख। तो नवरात्रि के दौरान आपको मोरपंख घर में लाकर अवश्य ही रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इसके बाद मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऐसी क्या चीज़ें पीनी चाहिए जिससे अगर आप नवरात्रि के दौरान व्रत रहते हो तो उसका फल आपको दुगना मिलेगा और आपका व्रत भी सफल हो जाएगा। ये सब चीज़ें जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो
और शेयर करो, कमेंट करो प्लीज़। ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये ज़रूर आप करें। आप कमेंट ज़रूर करें, इससे क्या होगा, आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। नवरात्रि के दिनों में फल ज़रूर ही खाना चाहिए और शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि सेब कभी भी किसी भी देवता को ज़रूर से ज़रूर अर्पित करना चाहिए। अगर आप व्रत हैं तो आपको केला, सेब, संतरा, मीठे अंगूर और भी कई चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर से खाने चाहिए। ये सभी चीज़ें खाने से आपको व्रतधारी शक्ति मिलती है और आपका व्रत भी संपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल ज़रूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो दूर हो सकती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीता और भगवान राम का आशीर्वाद भी मिला होता है। कहा जाता है कि जो नवरात्रि के दौरान सीताफल खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है, तो सीताफल आपको ज़रूर ही खाना चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि सीताफल जो है वो नवरात्रि में माता रानी को 9 दिन, पूरे 9 दिन समर्पित करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग भोग भी अर्पित करने चाहिए। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आखिर माता रानी को अलग अलग भोग क्यों अर्पित किए जाते हैं? और आपको पता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत का और पूजन का पूर्ण लाभ कभी भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये है कि कभी भी किसी भी महिला को नवरात्रि के दौरान पूरे सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर कभी भी माता रानी को भोग नहीं लगाना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माता रानी कभी भी प्रसन्न नहीं होती हैं और आपको पाप भी लग सकता है। और कभी भी पूरे काले वस्त्र पहनकर भी भोग नहीं लगाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो व्रत खंडित माना जाता है। एक चीज़ और बता दूं कि माता की चौकी अगर आप कभी भी लगाते हैं तो उसके नीचे आप कभी भी कागज़ मत बिछाएं। हमेशा लाल रंग का कपड़ा बिछाकर ही उनका आसन बनाना चाहिए और अगर उनका आप भोग लगा रहे हैं तो उसके नीचे ज़रूर ही लाल रंग का वस्त्र ही लगाएं। क्योंकि अगर आपने माता रानी को नवरात्रों के दिन अगर आपने उनका आसन लगाया है, उनको भोग लगाया है, तो उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा नाराज़ हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए आपके घर से चली जाती हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आपको नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, आपको भूल से भी ये चीज़ें नहीं करनी हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको नवरात्रों से पहले ही मंदिर की और पूरे घर की अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी चाहिए। आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर घर में, घर के मंदिर में अगर पुराने माचिस के डिब्बे, पुरानी मालाएं, पुराने कटे-फटे मूर्तियाँ, टूटी हुई मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, तो आप नवरात्रि के पहले ही ये सब हटा दें, सब कुछ साफ-सफाई कर लें। उसके बाद ही आप माता रानी का आसन स्थापित करें और उन्हें भोग लगाएँ। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कभी भी नवरात्रि का व्रत ना रखने दें। ऐसा करने से बच्चों की सेहत पर असर पड़ता है और उनकी सेहत भी खराब हो सकती है। तो छोटे बच्चे इसलिए भी व्रत नहीं रखने चाहिए क्योंकि उन इस व्रत में बहुत ही ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है और छोटे बच्चे इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं और उनकी सेहत पर असर पड़ता है, उनकी सेहत पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो व्रत ना ही रखे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। स्त्री और पुरुष आपस में संबंध ना ही बनाए तो वो बहुत अच्छा होता है और अपने घर को एकदम सफाचट रखना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, आपको लहसुन और प्याज खाने से भी बचना चाहिए। आपको घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे ये सब कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अगर अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा आनी भी हो तो वो भी चली जाएगी। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। नवरात्रि के 9 दिनों में घर में कुछ अपवित्र चीजों को भी रख लेते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे तो आप अपने घर का वातावरण पवित्र रखें और नवरात्रि होने से पहले ही अपने घर को प्याज, लहसुन, मीट, मांस और मदिरा से बाहर निकाल दें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें।
भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं ये लिखा है कि अगर घर में गंगा जल का छिड़काव नहीं हो रहा है तो उस घर का वातावरण कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता है और उस घर में कभी भी पवित्रता नहीं आ सकती है। गंगा जल को छिड़कने से घर का वातावरण पवित्र हो जाता है, घर में एक नई ऊर्जा का वास होता है और इससे सारी दुख दरिद्रता भी दूर होती है। एक चीज और बता दूं दोस्तों कि जहां पर नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है वहां पर माता रानी का वास सदैव ही होता है। आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।